अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई अदालत के अंदर। आपको याद होगा कि ये 2009-2010 की बात है कि ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान साहब के शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि इमरान खान साहब ने अपने एक बोर्ड के जो मेंबर हैं उनकी कंपनी के अंदर शौकत खानम का पैसा इन्वेस्ट किया था, और वो जो पैसा था वो जो कंपनी में लगाया गया था वो डूब गया था। तो खान साहब ने उस वक्त आके जो था बड़ा वो वावेला किया और कहा मैं ख्वाजा आसिफ के ऊपर 10 अरब का जो है हर्जाना कर दूंगा। केस कर दिया उनको। वो केस चल रहा था। खान साहब भी उसमें इल्तवा लेते रहे। एक टाइम आया कि उन्होंने कहा जी मुझ पर क्रॉस एग्जामिनेशन ना की जाए, और उन्होंने अपना ये हक ख़त्म करने की कोशिश की कि मुझसे दूसरी माली पार्टी का कि मुझसे मेरे पे क्रॉस एग्जामिनेशन ना की जाए। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उनका ये जो बात थी वो उसको रद्द किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, आप सामने आए कोर्ट के। तो खान साहब पे आज क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुई तो उन्होंने मान लिया कि जी बिल्कुल मैंने वो जो बोर्ड के गवर्नर हैं हमारे एक, उनकी कंपनी में $3 अरब जो था वो शौकत खानम का इन्वेस्ट किया था हमने। और उन्होंने कहा जी बोर्ड ने मुझे पहले उन्होंने कहा कि जी बोर्ड ने मुझसे इजाज़त ली, फिर उन्होंने कहा अच्छा जी बोर्ड ने मुझे बताया, लेकिन ज़ुबानी बताया। उन्होंने कहा क्या तहरीरी तौर पर बताया? मुझे याद नहीं कि तहरीरी तौर पे बताया गया, यानी कि कोई तहरीरी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। और उसके बाद जब पैसे उन्होंने कहा डूब गए तो वो हमें तब पता चला। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो तो पैसे वापस आ भी गए थे तो मामला ख़त्म हो गया। तो उनके वकील ने कहा मामला ख़त्म नहीं होता, जिस वक्त पैसे डूबे $60 लिए थे तब $60 का, जिस वक्त पैसे आपको वापस किए गए तो $120 का था, लेकिन आपको वापस 60 उसके हिसाब से ही वापस किए गए। तो ये है कि जो खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं शौकत खानम का पैसा खाने के, तो फॉरेन फंडिंग के अंदर भी हमने देखा कि जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी कि खान साहब ने वो जो वुटन क्रिकेट लिमिटेड कंपनी से जो चैरिटी करके पैसे कमाए थे, वो पैसे उन्होंने अपनी तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ला के वहाँ पर सियासत पे खर्च किए थे, शौकत खानम का पैसा। फिर उसके अलावा मुझे तो हमेशा से ये भी रहता है कि जो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर में अलीमा बाजी भी हैं, नमल में भी हैं, और जो उनकी लंदन, अमेरिका और दुबई में प्रॉपर्टियां निकले, जो उन्होंने कहा जी मैंने मशीनें बेच बेच के बनाई हैं, तो उसमें भी ये था कि कहीं ना कहीं उन्होंने ज़कात के पैसे जो हैं वो खाए होंगे लोगों के। तो अब तो ये सामने आ गया है कि इन्होंने उसका पैसा, शौकत खानम का पैसा किसी की कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो डूब भी गया। तो पहले तो बोर्ड से मंजूरी ही नहीं ली गई उसके लिए। जब आपने मंजूरी नहीं ली तो आपने इलीगल तरीके से ये काम किया। तो ये शौकत खानम जो है, जिसके बारे में कहा जाता है गरीबों के लिए बना, आप कभी वहां पे जाएं, कुछ गरीबों का इलाज फ्री होता है, लेकिन जो पैसा दे रहा होता है उसका इलाज सबसे पहले होता है। बहुत अच्छी बात है, आपने एक इदारा बना दिया, लेकिन वो इदारा आपने अवाम के पैसों से बनाया, आप उसके लिए अवाम को जवाब देते, और आपने उसका पैसा किसी की कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो अब उसके लिए आप जवाब दे होंगे। अब ख्वाह इसके कि ख्वाजा आसिफ पे आपने 10 अरब का जो हर्जाना किया, उल्टा ये होगा कि आप जवाब दे हो जाएंगे इस केस के अंदर। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, और देखते ये हैं कि अब अगली 28 जनवरी को होनी है इमरान साहब पे जरा, तो देखते हैं कि उसके अंदर फिर मजीद क्या हकाइक सामने आते हैं। वैसे तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने भी उनके ऊपर 10 अरब का हर्जाना किया, जो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि पानामा के दिनों में मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मुझसे 10 अरब ले लें और आप जो हैं वो वापस कर मेरे ये पानामा का केस वापस ले लें। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके ऊपर जो था वो हर्जाना कर दिया हुआ है। उस पर भी इल्तवा इमरान खान साहब ले रहे हो, और 2 दफ़ा जुर्माना भी उनको हो गया 50-50 हज़ार का। भाई किस लिए इतने इल्तवा ले रहे हो केस को ख़त्म करने के? तो हम इसलिए कहते हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में चीज़ें इतनी लटक जाती, इतनी लट जाती। अगर जल्दी जल्दी फैसले हो तो जो लोग इल्ज़ामात लगाते, झूठी खबरें देते हैं, वो सब कुछ ना हो। जैसे पिछले दिनों दी जा रही थी कि गवर्नमेंट 65 मर्सिडीज़ खरीद रही है, 65 मर्सिडीज़, 92 न्यूज़ ने ये खबर दी थी। तो फिर मरीम औरंगजेब ने आकर कहा था हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहाँ ये कानून। वो तो जो नासिर भट्ट साहब हैं वो सही लंदन में बैठे हुए हैं, और जो उनके खिलाफ बोलता है वो वहाँ पे केस कर देते हैं, और वो केसेस जीत भी रहे हैं। दुनिया न्यूज़ के खिलाफ जीते हैं, एयरवेक के खिलाफ जीते हैं, और तो पैसे वो वहाँ से बना रहे हैं। यहाँ पे तो इल्ज़ाम नजम सेठी साहब 35 पंक्चर के इल्ज़ाम के लिए अभी तक बैठे हुए हैं। तो ये तो सूरत हाल है जनाब के खान साहब के इल्ज़ामात की, और उसके बाद उन इल्ज़ामात के जवाब के लिए जब अदालतों में जाया जाता तो वहाँ से खान साहब भाग रहे होते हैं। तो हमने अब देखना ये कि आने वाले दिनों में क्या होता है।
खान साहब के जो सारे केसेस खुले हुए हैं, साइफर का भी है, और अब तो फॉरेन फंडिंग के अंदर ये केस जो है ये भी शामिल हो सकता है कि जो शौकत खानम का पैसा कहीं और भी खाया गया है। शौकत खानम का पैसा जिस तरह खाया गया, ये बड़ा एक जुल्म है। अवाम ने बड़ा खान साहब पे भरोसा किया। हमें याद है छोटे छोटे हम होते थे स्कूलों में, और ये इमरान खान साहब की कैंपेन स्टार्ट हुई तो बच्चे घरों में आते थे, माँ बाप से पैसे मांगते थे कि हमें दें, कल इमरान ने हमारे स्कूल में आना, हमने पैसे देना है। माएँ दुआएं कर रही होती थी, लोगों ने दिल खोल के इमरान खान को दिया कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि वो 92 का वर्ल्ड कप भी जीत के आए थे, तो अवाम की हीरो बने थे। लेकिन इस बंदे ने उस पैसे के साथ क्या खिलवाड़ किया आपके सामने देखें। एक तो हमारा जो हाइब्रिड रजीम बनाई गई थी इमरान खान को लेके, उसका एक बुनियादी उसूल ही यही था कि इमरान खान को इतना पाकबाज सादिक अमीन दिखाया जाए, और उसके लिए जंगीर तरीन की कुर्बानी भी दी गई। जब इनका जो ये बनी गाला वाला केस था, उसके अंदर पूरे सबूत किसी के सामने तो आ नहीं रहे थे, तो और ये भी पता चलता कि वो इलीगल था, उनका लीगलाइज करवाया नहीं हुआ था अपना शौकत खानम का, उन्होंने झूठा एनओसी पेश किया था अदालत में। लेकिन चूंकि साकिब निसार साहब का ऑर्डर था जनरल बाजवा का कि भाई ये सादिक तो अमीन साबित करो, तो सादिक को अमीन साबित किया गया और कुर्बानी का बकरा बना दिया गया जहांगीर तरीन को। तो फिर जो जहांगीर तरीन थे वो बेचारे बन गए और सियासत से आउट हो गए, और खान साहब को तो वो जो हाइब्रिड रजीम थी ना, उसमें किया ये गया था कि नवाज शरीफ की बैठ के देखो, ओ इंडिया में फैक्ट्रियाँ निकल आई, और इन फैक्ट्रियाँ दुबई में निकला, और उसके अंदर इंडियन है, पाकिस्तान में फैक्ट्री उसके अंदर इंडियन है। वो जीआईटी की रिपोर्ट में तो ना निकली, उसके अंदर जब भी बेटे की से तनहा ना लेना 10,000 रुपये वो निकला था, लेकिन कागजात दिए जाते थे लाए थे। और इमरान रियाज ने कहा था ना कि आपने हमें बताया कि ये करप्ट है, तो जनाब क्यों उनके कहे पे ऊपर एतबार किया, कुछ थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करते, थोड़ी सहाफत में। लेकिन है सॉरी, मैं उनको साफ ही कह रही हूँ, मैं तो उनको साफ ही समझती भी नहीं हूँ। बहरहाल तो वो एजेंट थे, प्रोपेगेंडिस्ट थे, ये जो सारे सहाफ़ी थे। और पता है क्या, ये सोशल मीडिया चलाते हैं पीटीआई का, और जो वहाँ से उनको एक लाइन मिलती है। आप ये देखें, कासिम अली शाह ने जब इमरान के खिलाफ बात की तो सबसे पहले उसके खिलाफ ट्वीट किया इमरान रियाज ने, उसके पीछे वो अजहर मिशवानी, फिर बाकी भी शुरू हो गए। अभी इसी तरह ये एक कैंपेन स्टार्ट करें कि मरियम नवाज क्या इमरान खान के मुकाबले 35 हल्कों में इलेक्शन लड़ेगी। मरियम नवाज क्यों लड़ेगी? मरियम नवाज बेवकूफ़ है, वो क्यों पैसे ज़ाया करे जब इन इंतखाबात का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इमरान खान जाए जाके अकेला लड़ता रहे, मरियम नवाज को क्या पड़ी हो कि वहीं जाके इलेक्शन लड़ती रहे। और वो अपनी तरफ से ये करना चाह रहे हैं कि किसी जगह पे मरियम नवाज जीत जाए, किसी जगह पे हार जाएगी, तो ऐਵੇਂ भड़काना और बिला वजह का वो ये क्रिएट कर रहे हैं। और ये सारे इमरान के जो पीटीआई के सहाफ़ी हैं, ये सारे शुरू हो चुके हुए हैं। तो वो मरियम नवाज इस तरह के ट्रैप में आती नहीं, वो एक ज़रा समझदार बाप की बेटी है, और समझ और अकल के साथ वो लोग चलते हैं, वो जज्बाती फैसले नहीं करते हैं। खान साहब तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारते हैं। वो जब नवाज शरीफ 29 मई को असेंबली डिसॉल्व करने लगा, तो खान साहब ने जब ऐलान कर दिया उसका मार्च का, लॉन्ग मार्च का, तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं भाई, अब नहीं, अब इसको लॉन्ग मार्च करने दो। तो अपने पैरों पे ही हर दफ़ा खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारते हैं अपनी जज्बातियत की वजह से। तो बहरहाल जी, मरियम नवाज तो उनकी जज्बाती में आने वाली नहीं है। जितना मर्जी अपने सहाफ़ियों के ज़रिए उनको भड़काते रहे, कैंपेन चलाते रहे, और वो जिनको कागजात मिलते हैं वो तो उससे हमेशा से एजेंडों पे चलने वाले कागजात लेके लहराते रहते, और कोर्ट में जाके वो कागजात कहीं पे भी प्रूव नहीं होते हैं। हमजा सलमान शहबाज के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस एफआई ने ख़त्म कर दिया। भाई ज़ाहिर है बरतानवी क्राइम तहकीकाती एजेंसी ने भी वहाँ पे उनके खिलाफ तहकीकात करके सारे केसेस बंद कर दिए, और उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं मिला, वहाँ से वो क्लीन चिट लेके आए। तो यहाँ पे नैब और एफआई के केसेस तो सारे थे ही पोलिटिकली मोटिवेटेड। इमरान साहब को तो जो कोई कहता था कि हम अपोजिशन को दबा के रखेंगे, केसेस करेंगे, इमरान कहते थे आ जाओ मेरी कैबिनेट में आ जाओ, मैं तुम्हें हुकूमतें देता हूँ, मैं तुम्हें वजारतें देता हूँ। सिर्फ एक मुंतकिम मिजाज किस्म के इमरान खान साहब इंसान हैं, तो बस इंतकामी कार्रवाइयों पे लगे रहते हैं। वो कहते हैं मुझे कोई और नज़र ही ना आए। तो उनका भी आज केस ख़त्म हो गया है। मरियम नवाज ने का जो केस ख़त्म हुआ, उसके साथ मियाँ साहब का भी बड़ा ज़्यादा ताल्लुक है। मियाँ साहब ने अक्सर केस खुलवाना ही है और फिर उसको ख़त्म कर बंद हो जाना है। तो और वैसे भी मरियम नवाज ने नैब के किसी कानून की उसके ज़रिए वो नहीं ली है, नैब की किसी कानून का सहारा नहीं लिया उससे। तो देखते हैं कि मियाँ साहब आते हैं तो क्या हालात होते हैं। मरियम नवाज आ रही हैं जिस 27 को फरवरी से वो अपनी इंतहाबी मुहिम शुरू करेंगी, सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगी। इंतहाबी मुहिम का भी हम कुछ कह नहीं सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कल देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर किसका ऐलान करते हैं। केपीके वालों ने तो बड़ा सुलह सफाई के साथ एक बंदा चुन लिया है, तो देखते हैं कि कल इलेक्शन कमिश्नर क्या ऐलान करती है। वैसे
अभी पता किसी का कुछ नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी बेचारे के खिलाफ एक कैंपेन चला दी गई और वो भी सेक्टेरियन को लेके पता नहीं हम मज़हब के ऊपर लोगों को जज करना कब छोड़ेंगे। ये काम अल्लाह ताला ने आपको नहीं दिया हुआ कि आप किसी को मज़हब की बुनियाद के ऊपर जज करें। बख्शने वाली उसकी ज़ात है, उसने किसको बख्शना है किसको नहीं बख्शना ये सारा उसका इख्तियार है। हम में से कोई भी इंसान ये इख्तियार रखता ही नहीं है कि अल्लाह की ज़ात ने किसको बख्शना है किसको नहीं। तो छोड़ दें, बंदे के काम देखें और उसकी काबिलियत देखें, इस्तेदाद देखें, ये मज़हब के ऊपर जज करना छोड़ दें। इमरान साहब हमेशा मजहबी टच रहते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान फिसल जाती है, ज़ुबान से क्या कुछ निकल जाता है। तो छोड़ दें मजहबी टच, आपको यही चीज़ मरवा देगी कि जब आप मज़हब का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते करते अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकालते थे जिस पे आपकी पकड़ हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही जी। ये बड़ी एक ब्रेकिंग देनी थी कि इमरान साहब जो है वो शौकत खानम का पैसा भी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करके हारे हुए हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें क्या बनता है। ख्वाजा आसिफ से वो 10 अरब लेते हैं या खुद कहीं पे फंसते हैं, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।